हे गाइस वेलकम बैक। तो आज अपन देखने वाले हैं बेस्ट पेयर कौन से होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो बहुत सारे पेयर होते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नए नए जो ट्रेडिंग करते हैं तो सारे के सारे वॉच लिस्ट बना लेते हैं, बड़ी सी बहुत बड़ी वॉच लिस्ट बना लेते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन उनमें से कोई भी पेयर एक में ध्यान नहीं देते और ठीक से ट्रेड नहीं ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पेयर को देखते तो एक में से ट्रेड निकल जाता है और ट्रेड नहीं मिलते यार, मिलेगी तो भी फोमो में ट्रेड ले लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिमाग खराब हो जाता है ट्रेडिंग करते समय कि बहुत ज़्यादा पेयर होते हैं। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो पेयर्स यूज़ करता है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूम आता है, अच्छा मोमेंटम आता है और अच्छा प्रॉफिट होता है। तो वो पेयर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मोस्टली 4 या 5 पेयर यूज़ करता है ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत बड़ी वॉच लिस्ट बनाता नहीं है। आई नो बहुत बड़ी वॉच लिस्ट वो वीकली टाइम फ्रेम में देखने के लिए यूज़ करते हैं, बट रियलिटी में ट्रेड करने के लिए 4-5 पेयर इनफ होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन कितने टाइप के पेयर होते हैं वो देखेंगे। तो फॉरेक्स के होते हैं, कमोडिटी होता है, क्रिप्टो होते हैं, इंडेक्स होते हैं। तो 4 टाइप के पेयर होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे कि वॉच लिस्ट जब बनाते हैं अपन, तो उस टाइम आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि ऑल, स्टॉक, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बाउंड, इकोनॉमी और ऑप्शंस। तो इसमें से हमें फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स और एक कमोडिटी कमोडिटी फॉरेक्स में क्या इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? तो ये 4 टाइप के हमारे मेन सेक्शन होते हैं पेयर्स के। तो इसमें से लेवल से मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा वैल्यूम ट्रेड किसमें ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? तो अभी सबसे पहले मैं दूसरा ब्रोकर दिखाता हूँ, यूज़ करते हैं अपन। तो यहाँ में एक भी वॉच लिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, 4 आवर कैंडल ओपनिंग बहुत बार आपको अलग दिखती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो आप ट्रेडिंग व्यू में ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, जो यहाँ मेरा ओंडा का ब्रोकर है, आई होप आपको दिख रहा है। तो अलग-अलग ब्रोकर होते हैं, जैसे कि यहाँ वॉच लिस्ट बनाते हो ना आप, तो यहाँ दिख रहा है ओंडा। तो ऑल सोर्स, सोर्स यानी ये जो भी ये पूरे नाम है, ये पूरे ब्रोकर्स है। ये हर एक ब्रोकर का अलग चार्ट होता है। तो उनका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम अलग होता है। जो 4 आवर जो कैंडल होती है, उसका ओपनिंग और क्लोज़ टाइम हर एक ब्रोकर का अलग होता है। जैसे कि अगर ओंडा का देखते हो, तो ओंडा का है 4 आवर ओपनिंग का टाइमिंग 3:30 7:30 और 11:30। एक्सनेस का है 1:30, 5:30, 9:30 और फोरेक्स.com का है 4:30, 8:30, 12:30। तो ये टाइम अलग-अलग है 4 आवर कैंडल ओपनिंग के। तो इस वज़ह से आपको चार्ट मोस्टली सेम नहीं दिखता हर एक ब्रोकर में। 4 आवर का। वो 4 आवर से नीचे वाले टाइम फ्रेम सारे सेम ही दिखेंगे, बट 4 आवर का मोस्टली सेम नहीं दिखता। तो ये 4 टाइप के हमारे ब्रोकर देखने हैं हमें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गोल्ड या कमोडिटी मार्केट से। तो कमोडिटी के लिए अपन क्या करते हैं डायरेक्टली 3-4 पेयर्स है कमोडिटी में, जो ऑल में क्लिक करते हैं तो सबसे पहला आता है गोल्ड, ओके। दूसरा आता है कॉपर, कॉपर दूसरा। तीसरा है सिल्वर, जो XAUXAG यूएसडी सिल्वर। तो ये 3 पेयर है, ठीक है? ये 3 पेयर आ गए जो कमोडिटी के हैं। अभी देखते हैं क्रिप्टो के। क्रिप्टो क्रिप्टो यहाँ दिख जाएगा सेक्शन डायरेक्टली। यहाँ आपको बाइनस क्लिक करना है। बाइनस का ब्रोकर यूज़ करके अपन को यो ये लेने पेयर्स। ये है यूएसडी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी और डॉट 2-4 है, बट बस 4 पेयर। 1, 2, 3, 4 क्रिप्टो के 4 आ गए। फॉरेक्स के दिखते हैं। फॉरेक्स के यूएसडी मैं चार्ट ओंडा का यूज़ करूँगा सारे पेयर्स। जीबीपी, जी यूएसडी, जेपीवाई, एवीडी, जेपीवाई, सीएडी, सीएचएफ, न्यूज़ीलैंड डॉलर। ओके, ओके, ओके। 3, 4, 6, 7, 7 पेयर। तो फॉरेक्स में 3 टाइप के पेयर होते हैं, मेजर, माइनर और एक्सोटिक। मेजर यानी जिसमें यूएसडीटी अलाइन होता है। माइनर यानी यूएसडीटी तो अलाइन होता है, बट जो साथ में जो करेंसी होता है वो उतना ज़्यादा डेवलप कंट्री का नहीं होता है, यानी ग्रोइंग इकोनॉमी होता है, तो उसमें वैल्यूम कम होता है। और थर्ड होता है एक्सोटिक, जिसमें वैल्यूम ही नहीं होता है, जैसे यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर यानी यूएस का जो पेयर है उसका आईएनआर जो इंडिया का पेयर है, एक दूसरे से जो मर्ज होते हैं, तो वो उसमें वैल्यूम नहीं होता है, तो उसमें मोस्टली ट्रेड नहीं करते लोग। एक्सोटिक में ट्रेड नहीं किया जाता है, माइनर में ट्रेड नहीं किया जाता है, ओनली मेजर पेयर में ट्रेड करते हैं क्योंकि वैल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ फॉरेक्स के भी पेयर आ चुके हैं। मैं यहाँ सेक्शन लगा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा कि कितने सेक्शन है, ओके। सेक्शन नंबर 1 और एक सेक्शन लगा देते हैं। सेक्शन नंबर 2
और एक सेक्शन लगाते हैं। अब इंडेक्स लगाना है ना हमें, तो अभी इंडेक्स के लेते हैं। तो इंडेक्स में इधर जाते हैं, यूएस के इंडेक्स लेना है ना हमें। तो यूएस 100 का इंडेक्स दिख रहा है, नैस्डैक, या इधर मैं क्या कर लेता हूँ इसको, ट्रेडिंग यू नहीं यार, देखते हैं। यूएस 100, ओंडा का चार्ट नहीं दिख रहा है ना, ओंडा का चाहिए मुझे, इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, ओंडा का चार्ट तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट लगते हैं। तो यूएस 100 का एक हो गया, यूएस 30 का दूसरा, आई थिंक ये भी ओंडा का चार्ट नहीं है। ठीक है, जो दूसरा ब्रोकर है। फिर एक्सपीएक्स जो 500 का चार्ट है, वो एक। तो ये टॉप 3 पेयर्स है जो इंडेक्स है। तो इतने सारे हमारे क्या है, इंडेक्स या एसिड्स है, सिंबल बोल सकते हो, एसिड बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। तो हर कोई अलग-अलग बोलता है, कोई एसिड्स बोलता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बोलता है, कोई पेयर्स बोलता है, ओके? तो इतने सारे पेयर है, तो आप इतने सारे पेयर में ट्रेड कर सकते हो क्या? तो हमें इसमें से कुछ चूज़ करना पड़ता है, तो मैं रैंकिंग वाइज़ लगाता हूँ पहले, हीरो ठीक है, जीबीपी ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिसमें आता है वो ऊपर लगाते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से लगा दिया मैं, ओके? तो कमोडिटी में 3 पेयर लिया हूँ, गोल्ड, सिल्वर और हमारा कॉपर, ओके? बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, क्रिप्टो में 4 और अपना इंडेक्स में 3 पेयर। तो इसमें से हमें कुछ चूज़ करना पड़ता है, सारे पेयर तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसको एक्सपीरियंस है, तो वो गोल्ड चूज़ करता है, ठीक है? और अगर आपको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, आप बिगिनर हो, 1 डेढ़ साल हुआ है मार्केट में, तो गोल्ड आप चूज़ मत करो, क्योंकि गोल्ड में काफ़ी खतरनाक मूव आता है और उसमें थोड़ा लॉट साइज़ ज़्यादा होता है, इस वज़ह से लॉस भी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो गोल्ड को आप यूज़ मत करना अगर आप नए हो तो। 1 डेढ़ साल हुआ है तो मत करना, उससे ज़्यादा हुआ है तो आपको पता ही है गोल्ड क्या है, तो आप कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्रिप्टो में 4 पेयर है, तो 4 में से मैं ओनली बिटकॉइन को चूज़ करूँगा। अगर आप बहुत प्रो क्रिप्टो हो तो इथेरियम भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद करेंसी पेयर्स, तो करेंसी में मुझे जीबीपी, यूरो और सीएडी। जेपीवाई क्यों यूज़ नहीं करता मैं, जेपीवाई में वीक ज़्यादा मारता है प्राइस, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हायर टाइम फ्रेम में जाओ और आपको देखने मिलेगा वीक्स, जो ये वीक होते हैं ना वो दिक्कत देते हैं मुझे मेरे हिसाब से। तो इस वज़ह से मैं वीक वाला पेयर यूज़ नहीं करता। जैसे कि ये देखो, इसमें वीक है क्या, उतने नहीं है, कम वीक मारता है और वैल्यू भी ठीक-ठाक होता है। बट जेपीवाई मुझे पसंद नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करता। सीएडी भी अच्छा है, इसमें भी थोड़े वीक मारता है बट जेपीवाई से अच्छा है थोड़ा बहुत। तो मैं सीएडी चूज़ कर रहा हूँ। तो इन 7 पेयर में 3, 4, 5, 6, 7, 7 पेयर में मुझे मोस्टली 3 यूज़ करना है। अब इंडेक्स में ओनली 1 यूज़ करूँगा मैं, नैस्डैक को। यूएस 30 को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसमें तो वैल्यू ही नहीं रहता, तो ये कोई काम का पेयर नहीं। तो ओनली ये पेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो इनमें से मैं कट करके कितने पेयर निकाला, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर। हो गया? 6 पेयर ओनली। अगर आप गोल्ड को ट्रेड नहीं करने वाले तो इथेरियम भी यूज़ कर सकते हो या फ़ॉरेक्स में से कोई एक पेयर ले सकते हो। मोस्टली जेपीवाई को छोड़ दो और सीएचएफ को छोड़ के यूडी, यूएसडी या न्यूज़ीलैंड में एक ले सकते हो या जेपीवाई भी ले सकते हो। तो ऐसे आपको पेयर चूज़ करना है। जैसे कम पेयर होंगे तो आप ध्यान भी रख पाओगे ठीक से ट्रेडिंग में और आप ट्रेड कर पाओगे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ दूसरा चार्ट। जिसमें मैं गोल्ड एक लिया, बिटकॉइन एक लिया, यूरो, जीबीपी, यूएस 100 और यूएसडी सीएडी। कितने पेयर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉरेक्स के 3 पेयर, क्रिप्टो का 1, कमोडिटी का 1 और इंडेक्स का 1 पेयर। तो सारे पेयर मैं देख सकता हूँ क्योंकि 5-6 पेयर है तो इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए। इससे ज़्यादा पेयर की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको अगर ऐसी वॉच लिस्ट बढ़ानी है, बढ़ाओगे तो आप एक भी ट्रेड ठीक से नहीं ले पाओगे। और प्रोफेशनल ट्रेडर मोस्टली इन ट्रेड्स में पेयर्स में ट्रेड करते हैं। इसमें से 1-2 एग्ज़िट हो जाएँगे, 1-2 आ जाएँगे नए पेयर। क्योंकि हर किसी का कोई पेयर फ़ेवरेट होता है, तो वो पेयर आएगा, इसमें से कोई एक आध पेयर निकल जाएगा, ऐसा है। तो 4-5 पेयर से ज़्यादा आप मत चूज़ करो, जैसे कि मैं गोल्ड, बिटकॉइन, यूरो, जीबीपी, यूएसडी, सीएडी और यूएस 100, तो ये मेरे बेस्ट पेयर है, इसमें ही ट्रेड करता हूँ। इसमें से भी गोल्ड में मैं 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ। बिटकॉइन से नीचे वाले सारे पेयर, बिटकॉइन को पकड़ के सारे पेयर में 15 मिनट और 1 आवर से ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूँ। 15 मिनट में भी यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ,
1 आवर में भी ले सकता हूँ। बट गोल्ड में ही 5 मिनट या 1 मिनट में मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और वो काफ़ी अच्छा मूव करता है, बट रिस्क भी उतना ही होता है। और बिटकॉइन भी वैल्यू में अच्छा होता है, वीकडे में, वीकेंड में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वीकेंड में मोस्टली छुट्टी होती है तो कोई ट्रेड नहीं करता ज़्यादा, तो स्पाइक फालतू के लग जाते हैं। तो बिटकॉइन वीकेंड में मत यूज़ करो, बिटकॉइन ऐसा अच्छा वर्क होता है। यूरो भी अच्छा है, यूरो अपना लंदन सेशन में अच्छा वर्क होता है, जीबीपी लंदन सेशन में अच्छा वर्क होता है और न्यूयॉर्क सेशन में भी जीबीपी अच्छा मूव करता है, ठीक है। यूएसडी, सीएडी ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा वो मूव करता है। यूएस 100 भी न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा मूव करता है। गोल्ड अच्छा है, सब पेयर्स में वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी अच्छा है। आई नो इसमें थोड़ा-सा एक डिफरेंस आता है कि जो फॉरेक्स पेयर है, उसमें दिन का रेंज मोस्टली 150 पिप का होता है। 200 मोस्टली बहुत ज़्यादा होगा 200 150 पिप का बहुत बहुत रेयर 100 से लेकर 150 पीक का दिन का रेंज होता है और गोल्ड का मोस्टली बहुत ही ज़्यादा है, 300, 400 पीप, 500 पीप से ऊपर दिन का अप डाउन होता है गोल्ड का, ठीक है। और बिटकॉइन का तो कह नहीं सकते 4% 5% 2-3 हज़ार पॉइंट तो ऊपर-नीचे होता रहता है बिटकॉइन दिन का, ओके। यूएस 100 300-400 पॉइंट दिन का, यूएसडी सीएडी भी 30-40 पीप, 60 पीप, 100 पीप, तो इसके अंदर मूव करता है दिन का। तो करेंसी पेयर्स में थोड़ा-सा मुँह बड़ा नहीं आता है, जैसे पीप के हिसाब से अगर देखोगे तो, ऐसे तो मुँह बड़ा आता है, क्वांटिटी ज़्यादा लेना पड़ेगा और गोल्ड में आपको क्वांटिटी कम लेना पड़ेगा क्योंकि मुँह बहुत बड़ा आता है और लार्ज साइज़ का भी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है इसका, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कौन से पेयर आपको यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। तो ये 4-5 पेयर बताया हूँ मैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और अच्छा मोमेंटम आता है। तो आप गोल्ड को अवॉइड कर सकते हो, गोल्ड की जगह कोई एक फ़ॉरेक्स पेयर या क्रिप्टो पेयर एक ले सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।